on the 23rd of February 2015. It was during the month of मार्च अप्रैल की बात थी कि मैंने बहुत प्रयास किया कि जीवन को दोबारा जीने की कोशिश करूं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था मुझसे। और मैंने जो है अपना पीएचडी में भी एक बार एडमिशन लिया 2015 में, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी, मैंने छोड़ दिया। फिर ये जो पीएचडी मेरी कंप्लीट हुई है, मैंने 2016 में फिर से एडमिशन लिया था। तो जो 1 साल का गैप है उसमें क्या क्या मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। तो 2015 में मैं एडमिशन ले चुकी थी। मार्च में मैं गई, मैंने कहा अगर मैं पढ़ाई में अपना दिमाग लगा लूँ तो शायद चीजें ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था मुझसे। अब मैं बहुत कष्ट में थी और अपने बच्चे को लूज करना, मेरे ख्याल से उस वक्त मेरा जीवन एकदम स्थिर हो गया था। और उस समय मुझे लगा कि अब मेरे लिए एक ही मार्ग है और वो संन्यास का मार्ग है। तो मैं उस ड्यूरेशन में, मेरी माता ने, मेरी आंट ने, सबने बोला कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। अप्रैल का महीना था, मुझे याद है आज भी, 16-17 तारीख थी। और ये जो मैंने अभी इंसिडेंट बताया कि मुझे जाना था और वो डॉग मिला, ये उसी समय की बात है। तो 16-17 अप्रैल की बात थी जब मैं जो है निकल गई संन्यास के लिए ऋषिकेश की तरफ। सो मेरा पहला स्टॉप जो था वो था हरिद्वार में मैं रुकी थी, पतंजलि। मैं वहां गई थी, मुझे लगा था शायद मैं वहां जाऊंगी तो वहां संन्यास की दीक्षा मुझे मिलेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वहां चीजें बहुत कमर्शियल हैं। उस समय मेरा मिलना बाबा रामदेव से भी हुआ था, बहुत कम समय के लिए मैं उनसे मिली थी, लेकिन मुझे चीजें बहुत कमर्शियल लगी। अब जो है मैं आगे ऋषिकेश के लिए बढ़ गई। ऋषिकेश का जो घाट है वहां से थोड़ा आप आगे जाएंगे, राइट को मुड़ेंगे और राइट को मुड़ के आगे जाएंगे तो नीचे कुछ सीढ़ियां जाती हैं जहां गंगा का घाट है। वहां पर अघोरियों का एक आश्रम है। तो उस अघोरियों के, वो पता नहीं मैं वहां कैसे पहुंची, मुझे आज भी वो समझ में नहीं आता कि कैसे वो परिस्थितियां बनी, क्योंकि मुझे तो उस आश्रम के विषय में कुछ पता ही नहीं था। परंतु मैं वहां पहुंच गई और जिस दिन मैं ऋषिकेश पहुंची हूँ उस दोपहरी को ही मैं वहां पर पहुंच गई उस आश्रम में। आप जब उसके अंदर जाते हैं तो बहुत बड़ा शिवलिंग और महादेव की मूर्ति लगी हुई है। आप अंदर जाएंगे, बहुत सुंदर आश्रम है, कच्ची मिट्टी है, उन्होंने पशु पक्षियों को भी पाल रखा है और बीच में जो है वो खाना बनाने की पूरी व्यवस्था है। तो वहां मैं जाती हूँ और वो अघोरियों का आश्रम होता है, ऐसा मुझे कुछ पता नहीं होता है। बस मुझे ये पता होता है कि वहां कुछ साधु रह रहे हैं, उन्होंने ऑरेंज कलर के कुछ कपड़े पहने हुए हैं और भस्म लगा रखी है। अब वो क्या आश्रम था ऐसा मुझे कुछ मालूम नहीं था, बिकॉज आई वॉज अनअवेयर टोटली। मैं वहां रहना शुरू करती हूँ, अकेली महिला जो वहां पर साधुओं के बीच में रह रही हैं और सब साधु मेल थे। तो 4-5-6 दिन निकलते हैं तो थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आने लगती हैं कि ये अघोरी हैं यहाँ पे सारे। तो मुझे तो अघोरियों के विषय में कुछ और ही पता था अभी तक। मुझे तो जो समाज से पता चला था या जो इंटरनेट से पता चलती थी चीजें या मैगजीन में जो पता चलता था, वो यही पता चलता था कि अघोरी बहुत डरावने होते हैं, अघोरी मीट खाते हैं, अघोरी मांस खाते हैं, अघोरी मदिरा पीते हैं, अघोरी सेक्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं।